नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। अभी हाल फिलहाल उचाना जेजेपी कार्यालय के अंदर हैं। प्रोफेसर जगदीश सिहाग हमारे साथ बैठे हैं, जो कार्यालय की पूरी रूपरेखा को देखते हैं और जो भी जन समस्याएं उचाना विधानसभा के लोगों की होती है तो हर सोमवार को उनकी समस्याओं का निपटारा करने का काम करते हैं। उचाना के अंदर फिलहाल विकास के कार्य चले हुए हैं, क्या उनकी गति है ये जानना चाहेंगे। और फिलहाल जो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद विकास की जो कड़ी थी वो कहाँ तक पहुंची है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे उचाना विधानसभा के साथी हमारे चैनल के ऊपर जुड़े हैं और उनकी क्वेरीज थी, उनके क्वेश्चन थे कि सरकार के अंदर बैठे लोगों के साथ आप बातचीत कीजिए और जो उचाना के विकास की कड़ी है वो कहाँ तक जुड़ी है उस पर चर्चा कीजिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का बहुत बड़ा नारा है और जो जेजेपी ने वादा किया था महिलाओं को फ्री में बस सुविधा देने का, वो वादा तकरीबन पूरा हो चुका है और जो कॉलेज में लड़कियां जाती हैं उनके लिए बस सुविधा फ्री की गई है। क्या कहेंगे? ये सरकार ने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो लड़कियों को जो कॉलेज में जाती हैं या +2 स्कूल उस गांव में नहीं है, दूर दराज है, वहाँ पर फ्री बस सेवा है, चाहे वो सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट बस हो। उसमें बिना किसी टिकट के निःशुल्क जो है बच्चियों को ले जाने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त यदि किसी गांव के अंदर बच्चियों को ले जाने के लिए कोई बसों का रूट नहीं है तो उसके लिए स्पेशल बसें भी जो है सरकार ने लगाने की व्यवस्था की है। जी, 75% का एक बड़ा वादा था और बड़े पेच फंसे इस बात के अंदर। चाहे विधानसभा की बात करूं, विधानसभा के अंदर भी काफ़ी बार पेच फंसा 75% कि यह नहीं हो सकता क्योंकि लोकल जो बेरोजगार हैं हरियाणा के, जितनी भी कंपनियां हैं, मैं चाहे गुड़गांव की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, अन्य जो ट्रस्ट और एनजीओ बने हुए हैं, यानी 10 से ज़्यादा अगर उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं तो हरियाणा के 75% रखने होंगे क्योंकि यह पहले हिमाचल के अंदर था। अगर बद्दी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूं, वहाँ पर लोकल हिमाचल के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और इसकी मोहर भी लग चुकी है। ऐप इसका, वेबसाइट इसकी जारी हो चुकी है और इसकी कोई भी गाइडलाइन अगर किसी ने चेक करनी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इससे कितना युवाओं को फ़ायदा होने वाला है सियाग साहब? ये जो है युवाओं के लिए ही किया गया था। दुष्यंत जी का चुनावी वायदा था कि 75% जो हरियाणा के अंदर प्राइवेट ये जो 75% का मामला है, ये रजिस्टर्ड जो लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें काम करेगा या जो लोकल्स कंपनियां हैं उनमें भी काम करेगा? नहीं, सभी में करेगा। ये जो भी जितनी भी हैं, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे लोकल कंपनी है, सभी के अंदर जो है इस कानून को जो है असली जामा पहनाया जाए। सियाग साहब, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा था ये आपसे क्योंकि हीरो होंडा की बात करूं, मारुति की बात करूं, हेवल्स कंपनी की बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव के अंदर स्थापित हैं। और अगर मैं उनके स्टाफ के अंदर की बात करूं, जितनी भी मैन पावर है उनके अंदर मोस्टली बाहर की, झारखंड की, यूपी की, बिहार की, राजस्थान की है। हरियाणा के बहुत कम लोग हैं, बेरोजगार साथियों को वहाँ रोजगार नहीं मिलता और कई कंपनियों ने तो जींद जैसे ज़िले को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। नहीं, उसमें जितनी भी जगह वहाँ पे खाली होंगी या 75% का कोटा रोस्टर जो है वहाँ पे रखा जाएगा और उसके हिसाब से हमारे जितने जिस पोस्ट के हिसाब से योग्यता रखते होंगे उन हमारे बेरोज़गार युवकों को जो है वहाँ उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। जी सियाग साहब, उचाना की अगर मैं बात करूं, बारिश हो जाती है तो उचाना में पानी भर जाता है, सीवरेज की बड़ी कमी है, बहुत सारी गलियां जो हैं वो कच्ची पड़ी हैं, तो लोग समस्या का निवारण चाहते हैं। तो ये विकास की जो कड़ी है वो कहां तक पहुंची और उचाना के लिए क्या प्लानिंग की गई है? विकास के लिए सारे उचाना के अंदर कोई भी समस्याएं हो, चाहे वो नहर से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, पब्लिक हेल्थ से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, गाँवों की गलियों से संबंधित हो या उचाना मंडी की गलियों से संबंधित हो, उस तरफ जो है विकास की रफ्तार तेज़ी से जो है चल रही है। इसी के तहत जो उचाना मंडी के आपने जो है मेरे आगे ये समस्या के बारे में बताया कि गलियां जो है यहाँ पे कच्ची हैं या कुछ मुख्य मार्ग हैं वो यहाँ पे कच्चे हैं, तो उनके एस्टीमेट बनाने के लिए हमने जो है आदेश कर दिए हैं और जल्दी वो बन जाएंगे। जो पैसा यहाँ उपलब्ध है, जो बजट है उसमें जो है जितना काम होगा वो ठीक है, बाकी जो है ऊपर सरकार से जो है मंगवा लिया जाएगा।
सियाग साहब, वर्षों से एक रोड था जो कभी बना नहीं। मैं लितानी रोड की बात करूं, फाटक से लेके पालुआ बाईपास की अगर हम बात करते तो रोड बनना शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से रोड बंद पड़ा है। ठेकेदार ने काम बंद किया हुआ है, क्योंकि आज तक सरकारें आई गई, किसी ने उस रोड की सूध नहीं ली। अच्छी बात है कि रोड बन रहा है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की वजह से काम रुका है। क्यों रुका है, लोग बहुत परेशान हैं। ये मैं आज ही जो एक्शन अपने नरवाड़ा है जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, एसडीओ साहब है, उनसे मैं बातचीत करके और इस कार्य को तुरंत जल्दी से जल्दी जो है शुरू करवाएंगे। सर, एक और है, किसानों ने यूरिया खाद की बड़ी डिमांड रहती है, और ऊंचाना के अंदर कई बार देखा लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग खाद के लिए परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए भी कोई जिम्मेवारी आपने लगाई हुई है? तो ये थे प्रोफेसर जगदीश सिहाग, जिनसे हमने बातचीत की, और जो जन समस्या यहाँ पर कार्यालय ऊंचाना में सुनने का काम करते हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।